इस बीच संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का विवाद चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तो हुई जनरल नरवणे जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष थे, उनकी एक अप्रकाशित पुस्तक को लेकर, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो स्पीकर को हटाने के विपक्ष की बात तक पहुंच चुका। अब स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि वो सदन तब तक नहीं आएंगे जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता है। इस बीच पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। जिस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ने को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव होता है, स्पीकर ओम बिरला को पीएम को सदन में न आने की सलाह देनी पड़ती है। नौबत लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाने तक पहुंचती है। उस किताब को लिखने वाले पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रकाशन कंपनी पेंगुइन की पोस्ट को पूर्व आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा है, ये है बुक परिस्थिति। इससे पहले इस किताब की प्रकाशक पेंगुइन इंडिया की ओर से बयान जारी कर कहा गया, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित नहीं हुई। इसकी कोई भी कॉपी पूरी या कुछ हिस्सा, चाहे छपा हो, पीडीएफ हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी मिलता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेंगुइन की इस प्रतिक्रिया के जवाब में कांग्रेस ने एमएम नरवणे का 2023 का सोशल मीडिया पोस्ट सामने रखकर दावा किया कि किताब तो 2024 में ही छप गई थी। General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? You have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. कांग्रेस की इन दलीलों के बाद पेंगुइन ने नए बयान में कहा कि किताब छापने की योजना थी लेकिन छपी नहीं, जिस पर नरवणे ने भी अपनी मुहर लगाकर सरकार के दावे को मजबूत किया कि ये किताब अप्रकाशित है। इसी आधार पर लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। सरकार और विपक्ष में बात बिगड़ी। विवाद की आंच स्पीकर ओम बिरला तक जा पहुंची, जिन्हें हटाने के लिए विपक्ष के 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। हालांकि पहली बार जो नोटिस दी गई उसमें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की जो घटनाएं गिनाई गई उनकी तारीख 2025 के साल के साथ लिखी हुई है, जिससे विपक्ष की किरकिरी हुई। हालांकि बाद में उसे वापस लेकर सही तारीखों वाला नोटिस सौंपा गया। स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर अभी सभी विपक्षी दलों का समर्थन नहीं, लेकिन इतना तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की खाई बहुत गहरी है। निशाने पर लोकसभा अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री भी। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। क्या आचरण था? हम सब लोग एमपी तो हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं कि आपको हमसे डर लग रहा था? सब लोग सब एमपी हैं और सब एमपी अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो। स्पीकर को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का आरोप है, लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं। विपक्षी दलों को बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, बोलने की मंजूरी नहीं देते। विपक्ष आरोप लगाता है कि उनके नोटिसों को चुनिंदा तरीके से स्वीकार किया जाता है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष का दावा है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों को हमेशा विशेषाधिकार मिलने का भी आरोप लगाया जाता है। विपक्ष ने स्पीकर के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बना रही थी। विपक्ष ने इस आरोप को निराधार बताते हुए स्पीकर से स्पष्टीकरण और सबूत की मांग की, जबकि किरण रिजिजू की तरफ से इस घटना का एक नया वीडियो पेश किया जाता है। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। भारतीय संविधान में लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया है। इसे तकनीकी रूप से महाभियोग नहीं कहा जाता। संविधान में स्पीकर को हटाने का जिक्र अनुच्छेद 94C के तहत दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि स्पीकर को लोकसभा के प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए 50 सांसद तो स्पीकर को हटाने के लिए 543 में से 272 सांसदों का चर्चा के बाद हर हाल में समर्थन जरूरी है। बड़ी बात यह कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के 292 सांसद हैं तो विपक्ष के 234।
अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद स्पीकर ओम बिरला प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन नहीं जाएंगे।